उत्तर प्रदेश के एक बड़े गांव में रहता था श्री हरिनारायण का परिवार। हरिनारायण जी गांव के संपन्न किसान थे। उनका बड़ा घर, कई खेत, गाय भैंसों का बाड़ा और पुराने जमाने की हवेली सी रसोई थी। परिवार में सदस्य भी बहुत थे। हरिनारायण जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी, 2 बेटे मोहन बड़ा और सूरज छोटा, 2 बहुएं लता मोहन की पत्नी गांव की बहू और रिया सूरज की पत्नी शहर की बहू, 2 पोते और 1 पोती। परिवार बहुत खुशहाल था, परंतु बहुओं की रसोई में बनी चीजें अक्सर चर्चा का विषय बनती। लता का जन्म गांव में ही हुआ था। उसकी परवरिश खेत, खलिहान, तालाब और मिट्टी के चूल्हे के बीच हुई। उसे देसी खाना बनाने का गहरा शौक था। वो चूल्हे पर बैठकर बेलन से गोल गोल रोटियां बेलती। उसकी बनी दाल में देसी घी की खुशबू आती। कभी सरसों के तेल में आलू भिंडी की सब्जी, कभी कड़ी चावल, कभी चटपटी मूली की चटनी। पूरा परिवार जब थाली में बैठकर उसके हाथ का खाना खाता तो सब कह उठते, वाह लता, मजा आ गया, यही असली गांव का स्वाद है। लता को लगता उसकी पहचान ही उसकी रसोई है। रिया का बचपन लखनऊ जैसे बड़े शहर में गुजरा था। वो पढ़ी लिखी, स्मार्ट और मॉडर्न सोच वाली थी। कॉलेज में पढ़ते समय ही उसने कुकिंग क्लासेस की थी, जहां उसने पास्ता, पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, सूप आदि बनाना सीखा। शादी के बाद जब वो गांव आई तो उसे पहली बार मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी की आंच और देसी तवे का सामना करना पड़ा। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता था। रिया कहती, माँ जी, गैस पर कुकिंग आसान है, ये धुआं और लकड़ी जलाना बहुत मुश्किल है। गांव को भी अब मॉडर्न होना चाहिए। सावित्री देवी मुस्कुराकर समझाती, बेटी, ये मिट्टी के खुशबू भी खाने में मिलते हैं। पर तुम्हारी भी बात सही है, रसोई में नया और पुराना दोनों का मेल होना चाहिए। एक दिन घर में मेहमान आए। हरिनारायण जी ने कहा, आज हमारे खेत के पुराने दोस्त आ रहे हैं। लता और रिया, तुम दोनों मिलकर खाना बनाओ। लता ने तुरंत आलू गोभी, दाल तड़का, ताज़ी रोटियां और खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रिया बोली, नहीं, क्यों ना मैं आज इटालियन डिश बनाऊं, मेहमानों को कुछ नया मिलेगा, पिज़्ज़ा और पास्ता। लता ने हंसकर कहा, दीदी, गांव के मेहमानों को भूख मिटाने वाला खाना चाहिए, दाल रोटी से अच्छा कुछ नहीं। रिया बोली, लेकिन आधुनिक ज़माने में लोग टेस्ट बदलना चाहते हैं, हमेशा आलू दाल थोड़े ना चलेगा। दोनों की बातों में बहस हो गई। आखिरकार सावित्री देवी ने बीच बचाव करते हुए कहा, अच्छा, दोनों बनाओ, मेहमान तय करेंगे कि किसे ज्यादा पसंद आया। मेहमान आए। टेबल पर 2 तरह के खाने रखे गए। एक तरफ लता का देसी खाना, दूसरी तरफ रिया का पिज्जा पास्ता। मेहमान पहले उत्सुकता से पिज्जा खाने लगे। उन्हें मजा आया, लेकिन 2 स्लाइस के बाद ही पेट भारी लगने लगा। फिर उन्होंने लता का आलू गोभी, दाल चावल और खीर चखी। एक बुजुर्ग मेहमान बोले, वाह, यही तो असली स्वाद है, हमें तो यही अच्छा लगा। दूसरे ने कहा, पिज्जा अच्छा है, लेकिन पेट भरने और मन को तृप्त करने वाली तो यही दाल रोटी है। सबकी राय सुनकर लता का चेहरा खिल उठा, पर रिया थोड़ी निराश हो गई। अगले दिन रसोई में एक और बहस छिड़ गई। रिया ने कहा, ठीक है, बड़ों को दाल रोटी पसंद है, पर बच्चों को पिज्जा पास्ता ही अच्छा लगता है। सचमुच, जब रिया ने बच्चों के लिए पास्ता बनाया तो बच्चे उछल पड़े, वाह चाची, ये तो होटल जैसा मजा आया। लता ने बच्चों के लिए आलू के पराठे और गुड़ की रोटी बनाई। बच्चों ने पहले शौक से पास्ता खाया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोले, मम्मी, हमें फिर भी पराठे चाहिए, ये पेट ज्यादा नहीं भरता। सावित्री देवी ने हंसते हुए कहा, देखा, बच्चों को नया भी अच्छा लगता है और पुराना भी। असली बात है संतुलन। धीरे धीरे लता और रिया की ये बहस रिश्तों पर असर डालने लगी। लता सोचती, ये शहर वाली बहू हमें नीचा दिखाना चाहती है। रिया सोचती, ये गांव की ये बहू मुझे पुराना समझती है, मुझे अपनी काबिलियत दिखानी होगी। मोहन और सूरज भी अपनी अपनी पत्नियों के पक्ष में खड़े हो गए। घर का माहौल थोड़ा भारी हो गया। एक दिन गांव में अन्नपूर्णा महोत्सव रखा गया। ये एक प्रतियोगिता थी, जहां हर घर की बहुएं अपने हाथ का खाना बनाकर सबके सामने प्रस्तुत करती थीं। जिसका खाना सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता, उसे पुरस्कार मिलता। सावित्री देवी ने दोनों बहुओं से कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, अपने हुनर से गांव को दिखाओ कि असली रसोई किसे कहते हैं। लता और रिया दोनों ने उत्साह से हामी भर दी। दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि अब की बार वे एक दूसरे से आगे रहेंगी। लता ने गांव की ताज़ी सब्जियां, दालें और घी जुटाया। उसने तय किया कि वो दाल बाफला, सरसों का साग, मक्के की रोटी और गुड़ घी की खिचड़ी बनाएगी। रिया ने सोचा कि वो भी पीछे नहीं रहेगी। उसने बाजार से मोज़रेला चीज़, पास्ता, ओरिगानो, सॉस और कुछ पैकेट मंगवाए। उसने तय किया कि वो पिज़्ज़ा, व्हाइट सॉस पास्ता और चिली पनीर बनाएगी। दोनों ने रात भर मेहनत की।
घर के लोग चुपचाप देखते रहे। ये मुकाबला अब पूरे गांव के सामने तय करेगा कि किसकी रसोई बेहतर है। महोत्सव का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव मेले जैसा सजा था। एक और गांव का अन्नपूर्णा महोत्सव पूरे रंग में था। जहां जहां नजर जाती वहां खाने की महक और उत्साह दिखाई देता। लता का स्टॉल देसी ठाट से सजा था। पीतल की थालियां, मिट्टी के कुल्हड़, केले के पत्तों पर परोसा गया खाना। वहीं रिया का स्टॉल बिल्कुल मॉडर्न था। सफेद प्लेटें, चमचमाती कटलरी और रंग बिरंगे गार्निश से सजाया पिज्जा पास्ता। गांव वाले एक तरफ से दूसरी तरफ जाते, हर डिश को चखते और अपनी राय देते। सबसे पहले लोग लता के स्टॉल पर पहुंचे। वहां गर्मा गर्म मक्के की रोटियां, ऊपर से मक्खन की टिक्की, साथ में सरसों का साग और गुड़ घी की खिचड़ी परोसी गई। एक बुजुर्ग किसान ने पहला निवाला लिया और बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो बचपन में माँ के हाथ का खाया था। दिल तृप्त हो गया। गांव की औरतों ने कहा, लता, तूने तो गांव की परंपरा याद दिला दी। तेरा खाना सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी देता है। बच्चों ने गुड़ घी की खिचड़ी चटकारे लेकर खाई और तालियां बजाईं। लता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब लोग रिया के स्टॉल पर पहुंचे। वहां चीज पिघलता पिज्जा, मलाईदार पास्ता और लाल हरी सॉस से भरी प्लेटें रखी थीं। बच्चों ने दौड़कर सबसे पहले पिज्जा उठाया। वाह चाची, ये तो होटल जैसा मजा है, वे चिल्ला उठे। युवा लड़कियां भी पास्ता चखकर बोली, रिया भाभी, आप तो बहुत मॉडर्न हैं, ये तो सचमुच इटली का स्वाद है। कुछ बुजुर्गों ने हालांकि हंसकर कहा, अरे बेटा, ये सब खा तो रहे हैं, पर 2 टुकड़े बाद ही पेट भारी लग रहा है। फिर भी रिया के स्टॉल पर भीड़ लगी रही। प्रतियोगिता के निर्णायक 3 लोग थे। 1 गांव के प्रधान जी, 2 ब्लॉक के स्कूल मास्टर, 3 और पास के कस्बे की महिला डॉक्टर। तीनों ने दोनों बहुओं का खाना चखा। प्रधान जी बोले, लता का खाना हमारी मिट्टी का स्वाद है, यही हमारी असली पहचान है। मास्टर जी ने कहा, रिया का खाना भी बुरा नहीं, बच्चों और युवाओं को नए जमाने का अनुभव चाहिए, लेकिन ये सेहत की दृष्टि से थोड़ा कमजोर है। डॉक्टर ने कहा, दोनों की रसोई की अपनी अपनी अहमियत है। हमें ये देखना होगा कि कौन लोगों को पौष्टिक और संतुलित भोजन दे सकता है। मंच पर भीड़ जमा हो गई। हर कोई इंतजार कर रहा था कि जीत किसकी होगी। मंच से घोषणा हुई, इस बार अन्नपूर्णा महोत्सव की विजेता है लता बहू। तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। वाह, देसी रसोई की जीत हुई। लता की आंखों में आंसू आ गए, पर दूसरी तरफ रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। रिया अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसने सोचा, मैंने इतना मेहनत से पिज्जा पास्ता बनाया, पर किसी ने कद्र नहीं की। शायद ये गांव वाले कभी बदल ही नहीं सकते। सूरज ने समझाया, रिया, हार जीत बड़ी बात नहीं। देखो, बच्चों को तुम्हारा खाना कितना पसंद आया। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रिया बोली, हाँ, पर मैं हमेशा हारती ही क्यों हूँ? क्या मेरा मॉडर्न होना ही गलत है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर लता भी सोच में पड़ी थी। वो जानती थी कि रिया उदास है। लता ने मन ही मन कहा, मुझे सिर्फ जीत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर रसोई का अपना महत्व है। वो रिया के कमरे में गई और बोली, दीदी, रोइए मत, आपकी डिश भी बहुत शानदार थी। बच्चों को बहुत पसंद आई। असल में गांव और शहर का फर्क ही यही है। दोनों की रसोई अलग है, पर दोनों ज़रूरी हैं। रिया ने धीरे से कहा, लेकिन लोग हमेशा दाल रोटी को ही बेहतर मानेंगे। लता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, जब दाल रोटी में पिज्जा का साथ मिलेगा तभी असली संतुलन बनेगा। अगले दिन घर में सब इकट्ठे हुए। सावित्री देवी ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, बेटियां, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। लता ने हमें परंपरा याद दिलाई और रिया ने हमें आधुनिकता का स्वाद चखाया, पर असली जीत तब होगी जब तुम दोनों मिलकर एक नई रसोई बनाओगी। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराईं। लता बोली, आज मैं दाल तड़का बनाऊंगी। रिया बोली, और मैं पास्ता में देसी मसाला डालूंगी। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। नतीजा था देसी तड़का पास्ता और चीज़ वाली दाल की टिक्की। पूरा परिवार हंसते हंसते खाता रहा। सब बोले, वाह, यही तो है गांव और शहर की असली साझेदारी। समय बीता। धीरे धीरे लता और रिया की रसोई पूरे गांव की चर्चा बन गई। लोग कहते, हरिनारायण जी के घर में 2 बहुएं हैं, एक जो परंपरा संभालती है और दूसरी जो आधुनिकता लाती है। दोनों मिलकर ऐसा खाना बनाती हैं जो शरीर और मन दोनों को तृप्त करता है। ये बात दूर दूर तक फैल गई। पास के कस्बे के लोग भी आने लगे। परिवार की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने का मंदिर है। वहाँ स्वाद से ज़्यादा ज़रूरी है आपसी प्रेम, संतुलन और सम्मान। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।